अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं होलीहोक प्लांट पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। होलीहोक प्लांट में काफ़ी सारे कलर आते हैं, येलो भी आता है, ऑरेंज भी आता है, स्काई ब्लू भी आता है, वाइट भी आता है, पिंक भी आता है, रेड भी आता है। तो काफ़ी सारे कलर इसके आपको जो है वो नर्सरी पे मिल जाएंगे। और इसकी दो वैरायटी होती है, एक तो सिंगल पेटल होती है और एक डबल पेटल होती है। तो दोनों की केयर सेम होती है। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, एक लंबी सी स्टिक निकलती है और उस पर काफ़ी सारे जो है वो लाइन से फूल लगे होते हैं, जो कि देखने पे काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं और हमारे घर को और गार्डन को खूबसूरती से भर भी देते हैं। तो इनका जो साइज़ है वो तकरीबन 7 से 8 फीट तक भी चला जाता है। काफ़ी लंबे हो जाते हैं अगर ये ज़मीन में लगे हुए हों। इनकी जो हाइट है वो 8 फीट तक भी जो है वो चली जाती है। लेकिन अगर गमले में लगे हुए हों तो गमले में इनकी हाइट जो है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है। ये ज़्यादा लंबी हाइट में नहीं जाते हैं, छोटी हाइट में रहते हैं, लेकिन फ्लावरिंग अच्छी करते रहते हैं। बस गमले में ये थोड़ी हाइट छोटी हो जाती है और फूल का साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। लेकिन ज़मीन में लगे हुए हों तो ज़मीन के अंदर जो है वो इनका फूल का साइज़ और पत्तों का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं, किस तरह से हम इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट केयर हम जानेंगे, किस तरह से ये ग्रो होता है और इसकी कैसे हिफाजत की जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसको ग्रो करने की। तो ये बीज के थ्रू ग्रो होता है। इसके बीज आप जो है वो सितंबर से अक्टूबर के दरमियान लगा सकते हैं। अगर आप नवंबर में भी लगाते हैं तो भी ये ग्रो हो जाएंगे। तो बीजों को लगाने के तरीकाकार क्या है, तो उसके लिए आपने एक गमला लेना है, 5 से 6 इंच का गमला आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने बीजों को ऊपर फैला देना है। मिट्टी पहले भर लेनी है आपने। और मिट्टी किस तरह की इस्तेमाल करनी है, मिट्टी आपने इसकी लेनी है वेल ड्रेन मिट्टी लेनी है, जिसमें पानी खड़ा ना रह पाए, फ़ौरन से ड्रेन हो जाए। तो 50% आपने मिट्टी लेनी है, गार्डन सॉइल लेनी है, और 30% आपने जो है वो इसके अंदर कोई सी भी कंपोस्ट वगैरह इस्तेमाल करनी है, और 20% आपने रिवर सैंड इस्तेमाल करनी है। और बीजों को जो है वो ऊपर फैला देना है। आप चाहें तो कोकोपीट के अंदर भी जो है वो बीजों को ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी ये ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है और ये चीज़ें नहीं है, जैसे खाद वगैरह या फिर रिवर सैंड नहीं है आपके पास, तो आप ओनली मिट्टी के अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ओनली मिट्टी में भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो 10 से 15 दिन के अंदर जो है उसके बीज ग्रो हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे पौधे। तो पौधे जब बड़े होने लगें तो उनको जो है वो आप धूप में रख दें, ताकि इनको धूप मिल सके और इनकी ग्रोथ जो है वो आगे फर्दर अच्छी बढ़ सके। तो अब बात करेंगे पानी पर कि कितना पानी इसको देना चाहिए। तो जब ऊपर की मिट्टी सूखने लगे, ड्राई होने लगे, तभी आपने इसको पानी देना है, वरना इसको पानी आपने नहीं देना है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता है। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो इसके अंदर जो है वो फंगस लग जाएगा, जिसकी वजह से पौधा आपका धीरे धीरे मर जाएगा। तो आपने ज़्यादा पानी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। जब मिट्टी सूखने लगे, सरफेस एरिया ड्राई होने लगे, तभी आपने इसको पानी देना है, वरना इसको पानी आपने नहीं देना है। मिट्टी को बस मॉइस्ट रखना है आपने, नमी बनी रहनी चाहिए, ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर बना रहना चाहिए उसके अंदर। तो अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र की, कौन सा फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल में आप NPK बैलेंस डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं जब पौधा छोटा हो, जैसे कि जब फूलों पर नहीं आया हो पौधा, तो उस दौरान जो है वो आप इसको बैलेंस डाइट NPK इस्तेमाल कर सकते हैं, या DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पौधा कलियों पर आ जाए तो फिर आपने जो है वो NPK बैलेंस डाइट बंद कर देनी है। फिर आपने जो है वो नाइट्रोजन वाली खाद इसको कम देनी है। आपने NPK एक आती है 5-15-45, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 5% होती है, पोटाशियम जो है वो 15% होती है, और फॉस्फोरस जो है वो 45% होती है। तो वो वाली खाद आपने जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल करनी है। अगर आप केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काऊ डंग हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो गई, मस्टर्ड केक हो गया। तो इस तरह के जो फर्टिलाइज़र है वो आप जो है वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में। तो केमिकल का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन उससे ये होता है कि अगर आप बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे केमिकल का, तो उससे ये होगा जो मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाएंगे। तो उससे ये होगा कि मिट्टी जो है वो आपकी हार्ड हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। जब आप पानी देंगे तो ऊपर ठहरा रहेगा पानी, जल्दी मिट्टी के अंदर जो है वो जल्स नहीं होगा। तो फिर उसके लिए आपको जो है वो बार बार उसकी गोडी करनी पड़ेगी मिट्टी की। तो मिट्टी को नरम व मुलायम बनाने के लिए आप जो है वो इसके अंदर ऑर्गेनिक खादों का भी जो है वो इस्तेमाल करते रहें। 15 दिन के गैप से आपने इस्तेमाल करनी है। जैसे कि आपने आज केमिकल इस्तेमाल करी तो उसके 15 दिन बाद या 10 दिन के बाद आप जो है वो उसके अंदर ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करें, ताकि मिट्टी के अंदर जो है वो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो है वो बने रहें और मिट्टी जो है वो डेड ना हो, और मिट्टी जो है वो नरम मुलायम भी रहे। तो उससे ये है कि पौधे की जड़ें भी अच्छी आएंगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। ज़्यादा जड़ें आएंगी तो पौधा ऊपर से जो है अच्छी ग्रोथ करता रहेगा।
तो इसके लिए आप जो है वो मस्टर्ड केक का कंपोस्ट टी भी बना के दे सकते हैं, जिसको सरसों की खली भी कहते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। आपने आधी मुट्ठी के करीब जो है मस्टर्ड केक लेना है, सरसों की खली लेनी है और उसके अंदर जो है वो आपने 1 लीटर पानी डाल देना है या 1.5 लीटर पानी डाल देना है। तो उसको जो है वो 24 घंटे के लिए आपने रख देना है। जब वो अच्छी तरह से घुल जाए पानी के अंदर, उसको आपने हिला के अच्छी तरह और ऊपर से और पानी इसके अंदर जो है वो ऐड करना है। तकरीबन 3-4 लीटर आपने पानी और ऐड करना है और हर गिलास हर गमले के अंदर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो मस्टर्ड केक के अंदर जो है वो तीनों एलिमेंट्स होते हैं जो कि पौधे की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस। और भी काफ़ी सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जिसकी पौधे को ज़रूरत होती है, लेकिन कम मिकदार में होती है। जो ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है वो भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनिक में आप जो है वो मस्टर्ड केक का भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल में आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही खादें अच्छी होती हैं। अगर आप दोनों को लेके चलते हैं तो आपकी मिट्टी भी जो है वो डेड नहीं होगी, नरम मुलायम रहेगी और बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी जो है वो मरेंगे नहीं, अपना काम करते रहेंगे। तो अब बात करेंगे धूप पर कि कितनी धूप इसको देनी चाहिए। तो इसको आपने 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। तो अगर आप इसको धूप कम देंगे तो फ्लावरिंग जो है उसके अंदर कम होगी, फूल सही खिलेंगे नहीं, छोटे साइज़ के फूल रह जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है वो उसको 6 से 8 घंटे की धूप देनी है सर्दियों की, तो ही अच्छी जो है वो ग्रोथ करेगा। तो इस पौधे को फूलों पर आने में जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अगर आप इसकी सीडलिंग जो है वो अक्टूबर में करते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको इसके जो फ्लावर हैं वो दिसंबर या जनवरी में देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी गर्मी में भी चल जाता है, या जहाँ ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं होती है, जैसे कि 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, तो वहाँ पे भी ये जो है वो पूरा साल ग्रोथ करता रहता है, फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है। तो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर ये मुरझा जाता है, जल जाता है। तो अब बात करेंगे पेस्ट पर कि इसके अंदर पेस्ट वगैरह हमला करते हैं या नहीं। तो बिल्कुल इसके अंदर पेस्ट वगैरह जो है वो हमला करते हैं। इसके अंदर जो है वो एफिड्स का भी हमला हो जाता है, मिलीबग का भी हमला हो जाता है और इसके अंदर जो है वो लीफ माइनर का भी हमला हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो आप शुरुआत से ही नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें तो इसके अंदर जो है वो कोई कीड़े वगैरह हमला नहीं करेंगे। अगर फिर भी करते हैं तो फिर आपको जो है वो केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा लाजमी। तो उसके लिए जो भी कीड़ा आपके पौधे में लगे हुए हों वो आप जो है वो गार्डनिंग शॉप पर जाके या कोई भी नर्सरी पर जाके आप उसकी पिक्चर ले जाके दिखाएंगे तो उसके हिसाब से जो है वो आपको उसकी दवा दे देंगे। तो इसके जब फूल मुरझा जाए, सूख जाए, उसके अंदर जब सीड पोट बन जाए तो सीड पोट को आपने बनने नहीं देना, आपने जो है वो उसको कट कर देना है। जब इसका मौसम चल रहा हो तो इसके ग्रोइंग सीज़न के दौरान जो है वो आपने इनके अंदर सीड पोट को नहीं बनने देना है। इसके जो है वो सीड पोट को काटते रहना है ताकि ये फर्दर आगे अपनी फ्लावरिंग को जो है वो बढ़ाता रहे, करता रहे। अगर आप इसके अंदर सीड्स बनने देंगे, सीड्स को काटेंगे नहीं, सीड पोट को हटाएंगे नहीं, तो उससे ये होगा कि ये पौधा जो है फ्लावरिंग कम कर देगा और बीज बनाने में अपना सारा फोकस लगा देगा, जिसकी वजह से जो पौधा है वो फ्लावरिंग बंद कर देगा और धीरे धीरे पौधा जो है वो आपका मुरझाएगा और फिर एक टाइम आएगा आपका पौधा जो है वो वक्त से पहले ही मर जाएगा। तो इसलिए आपने जो है वो इसके अंदर जब तक इसका सीज़न चल रहा है तो आपने इसके सीज़न में जो है वो इसके अंदर बीज नहीं बनने देने। अगर आपको इसके बीज बनाने हैं तो बीज जो है वो इसके अंदर आप मार्च, अप्रैल, मई में जो है वो इसके सीड्स को आप बनने दें। जब फूल खिल जाए उसके बाद मुरझा जाए तो सीड पोट को हटाएं नहीं, उसके अंदर जो है बीज को बनने दें। फिर आप जो है उसके अंदर सीड्स को कलेक्ट कर लें अगले साल के लिए। फिर जब इसका नेक्स्ट सीज़न आए दोबारा से तो उसमें जो है आप दोबारा से इसको जो है वो सीड्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इसको प्रोनिंग वगैरह की ज़रूरत तो नहीं होती है वैसे, लेकिन जब इसकी इस टाइम सूख जाती है, जैसे कि फ्लावर इसके कंप्लीट हो जाते हैं, ऊपर तक खिल जाते हैं और जब ऊपर से जब वो सूखने लगे तो आपको जो है वो उसको कट करना पड़ेगा, तो ताकि जो है साइडों में से नई ब्रांचेस से निकल सके और इसको ज़्यादा कोई ख़ास प्रूनिंग की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। तो बात करेंगे गमले पे कि कितना बड़ा इसको गमला देना चाहिए। तो इसके लिए जितना बड़ा गमला होगा ये उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा, उतना ही लंबा चौड़ा होगा। जैसे कि आपने अगर इसको ज़मीन में लगाया हुआ है तो ज़मीन में ये तकरीबन 7 से 8 फीट तक जो है वो चले जाते हैं, लंबे चौड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते भी हो जाते हैं, फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है इनका। तो अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो इसके लिए आपने कम से कम जो है वो 12 इंच का गमला ज़रूर रखना है। अगर 12 इंच का नहीं है, छोटा है, तो उसके लिए आप जो है वो फिर 8 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम इसके लिए 12 इंच का गमला ज़रूरी है ताकि ये अपनी जड़ों को अच्छे से फैला पाए और अच्छी जो है फ्लावरिंग कर पाए, लंबा चौड़ा हो पाए। तो कम से कम इसके लिए आपने 12 इंच का गमला ज़रूर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो जितना दे सकते हैं आप। तो एक गमले में आपने जो है वो एक पौधा लगाना है सिर्फ। जैसे कि 12 इंच का गमला है तो आपने उसमें एक ही पौधा लगाना है, 2 पौधे आपने कभी भी नहीं लगाना है। तो बस ये इसकी चंद केयर है जो मैं आपको बताई है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो ये आपके पास भी बहुत आसानी से ये उग जाएगा। इसकी इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से ये उग जाता है सीड्स के थ्रू। बहुत अच्छा प्लांट होता है ये, तो इसको आप जो है वो अपने घर में ज़रूर ऐड करें। तो बस ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ।
मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।